क्वेश्चन 1। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 558 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 544 ईसा पूर्व, डी 561 ईसा पूर्व। आंसर बी 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिय गणराज्य कोलिय वंश की कन्या थीं। क्वेश्चन 2। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्मस्थान था? ए मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी कुषाण वंश, डी सातवाहन वंश। आंसर ए मौर्य वंश। अशोक के रुम्मिन्देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहां आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। क्वेश्चन 3। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृहत्याग, डी उनका प्रबोधन। आंसर सी उनका गृहत्याग। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। क्वेश्चन 4। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए बोधगया में, बी लुम्बिनी में, सी कपिलवस्तु में, डी कुशीनगर में। आंसर डी कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चिंद नामक तुहार की आम्रवाटिका में उसने महात्मा बुद्ध को सुकरमद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए तृष्णारूपी अग्नि का शमन, बी स्वयं की पूर्णत अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी धारणातीत मानसिक अवस्था। आंसर ए तृष्णारूपी अग्नि का शमन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनःस्थितियों से परे हैं। जब सभी वर्तमान इच्छाएं समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छा का जड़ से नाश हो जाए। क्वेश्चन 6। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है? ए उनका बुद्ध का दर्शन, बी सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश, सी उनके धार्मिक आदर्श, डी बौद्ध अनुष्ठान। आंसर ए सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन 7। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए सारिपुत, बी आनंद, सी मोग्गलान, डी सुभद्र। आंसर डी सुभद्र। महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कोसल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चंद के यहाँ पावा पहुँचे। फिर वे
पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। क्वेश्चन 8। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ए. कुशीनगर में, बी. सारनाथ में, सी. बोधगया में, डी. श्रावस्ती में। आंसर ए. कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन 9। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ए. श्रावस्ती में, बी. वैशाली में, सी. कौशाम्बी में, डी. राजगृह में। आंसर ए. श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन 10। महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए. शतानीक, बी. उद्यन, सी. बोधि, डी. निचक्षु। आंसर बी. उद्यन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उद्यन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया। उद्यन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार संघ को दान किया। क्वेश्चन 11। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई? ए. धर्मसेन द्वारा, बी. महाकश्यप द्वारा, सी. नागसेन द्वारा, डी. अजातशत्रु द्वारा। आंसर बी. महाकश्यप द्वारा। बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन 12। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए. महाकश्यप, बी. नागार्जुन, सी. शूद्रक, डी. वसुमित्र। आंसर डी. वसुमित्र। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। क्वेश्चन 13। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ए. सारनाथ, बी. तक्षशिला, सी. बोधगया, डी. पाटलिपुत्र। आंसर डी. पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। क्वेश्चन 14। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए. महाभिनिष्क्रमण, बी. संबोधि, सी. निर्वाण, डी. प्रथम उपदेश। आंसर डी. प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। क्वेश्चन 15। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ए. चतुर्थ, बी. तृतीय, सी. पंचम, डी. षष्ठम। आंसर सी. पंचम। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेन्सांग के अनुसार
उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष 5वीं पीढ़ी अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का अधिकार है। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ए. बोधगया, बी. कुशीनगर, सी. ऋषिपत्तन, डी. लुम्बिनी। आंसर ए. बोधगया। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 17। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ए. आत्मा संबंधी विवाद, बी. ब्रह्मचर्य, सी. धार्मिक कर्मकांड, डी. आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आंसर डी. आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवनकाल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए. देवदत्त, बी. महाकश्यप, सी. उपाली, डी. आनंद। आंसर ए. देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था, जब वह पहले फले भिक्षु बना था। क्वेश्चन 19। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ए. आनंद, बी. देवदत्त, सी. उपाली, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर डी. इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। क्वेश्चन 20। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? ए. दीपवंश की विषय वस्तु का, बी. दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी. महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, डी. धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। आंसर डी. धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का अंग है।